दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये ज़िंदगी जो हमें उस यूनिवर्स ने बख्शी है और हमें यहाँ इस दुनिया में पैदा किया है, तो हर दिन हमारा एक जैसा नहीं होता। ज़िंदगी में कभी खुशियाँ, कभी दुख और ये सब लगे रहते हैं, ये एक पहलू है। जैसे कि अभी देखो, मैं कल तक बहुत खुश था, आज मैं बहुत उदास हूँ। कुछ भी आप ऐसा सोच लेते हैं जो आपके मन को अच्छा नहीं लगता, तो आप उदास हो जाते हैं। आप अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, बहुत सारी बातें याद करने लग जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी चाहे कितना भी चाहे, वो उन पलों को भुला नहीं पाता। चाहे वो दुखी हो और चाहे वो खुश हो। ना तो वो खुशी के पलों को भुला सकता है और ना ही वही गम के पलों को भुला सकता है। वो अपनी ज़िंदगी की जर्नी को देखता है कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। इस दुनिया में ना एक सबसे बड़ा अभिशाप और है, और मैं इस यूनिवर्स से दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के पास ना हो। या तो किसी को बहुत कुछ ना दे भाई, या फिर तो उसको बराबर रखे, तो वो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। उसको बहुत कुछ दे के जब वो उससे छीन लेता है, तो वो पल सबसे बुरे हैं। आप बहुत मतलब तरक्की की आपने और बहुत राइज किया आपने, बहुत रईस हो गए आप, और खुदा ना खास्ता आपको नुकसान हुए और आप नीचे गिर गए। वो जिंदगी ना नर्क से भी बदतर है। मैं यूनिवर्स से ये दुआ करता हूँ कि प्लीज ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है ये, क्योंकि जब हम राइज कर रहे होते हैं तो वही चेहरे हमें दिखते हैं और वो हमारे को लगता है कि जैसे कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और जब आदमी गिरता है तो वही चेहरे हमें फिर दिखते हैं, वो हमसे कितनी नफरत करते हैं और वो हमारे से कितना बुरा व्यवहार करते हैं। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है। आपको पता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत से लोग अपनी दुनिया ही छोड़ के चले जाते हैं, कहीं अनजान जगह पे चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ ना इस दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। दोस्तों, आज इंसान चाह कर भी ना, चाहे कितना भी अपना पास्ट भुलाना चाहे, फिर भी उसके दिमाग में कभी ना कभी आ जाता है। तो आज मैं ऐसे ही, मैंने बताया मैं डेली शाम को बैठता हूँ तो अपने आप से बातें करता हूँ। तो ऐसी बातें करते करते कि मेरी ज़िंदगी में कुछ इस समय ऐसा चल रहा है कि मुझे ना चाहते हुए भी ना पुरानी बातें याद आ रही हैं। तो आज मैं बहुत उदास हूँ दोस्तों, और इस उदासी का कोई कारण नहीं है। इसका सारे मतलब जो भी मेरी ज़िंदगी में इवेंट हुआ है, वो किया हुआ तो मेरा ही है। उदासी और खुशी का कारण मैं खुद हूँ। मैं अपने आप को बहुत सुबह से समझा रहा हूँ कि सब चीज़ों को भूल के ना, आज जो जो तुम जिस वर्क को कर रहे हो उसको अपना ध्यान दो। मैंने कोई इस समय प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, मेरा बड़ी इच्छा है कि मैं उस प्रोजेक्ट को सक्सेस करूँ। दोस्तों, हम डे बाई डे गिनेंगे उसको कि आज से हमारे इतने दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों का मुझे साथ मिले और आप लोग मुझे मजबूती दें। आप लोग मेरे को कुछ कमेंट्स करें, अगर मेरे अंदर कुछ आपको कमियां लग रही तो उन बातों को भी आप मुझे बताएं। आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी दोस्त नहीं है। आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जर्नी आपके सामने, आपको लगता है कि मुझमें कुछ कमियां हैं, मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, एक प्राणी हूँ इस दुनिया में आया हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने यहाँ पे गलती की है, ये गलती की है। तो दोस्तों, ये चलती हुई दुनिया है और इसमें दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो कि चलते रहेंगे, और ये आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं है। और देखो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ तक कि मेरा आज वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने कहा नहीं यार, करते हैं, कोई बात नहीं। हम नहीं अच्छा लगेगा लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने दिल की बात तो कहेंगे, दिल से तो कहेंगे। दिल की बात दिल से कहने में ही आदमी के ना सारे दुख और दर्द निकल जाते हैं। कोई ना कोई आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप दिल की बात कर सकें, और मेरे पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं पता नहीं कितने लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को अपनी बात दिल की बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन ना मेरे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा शुभारंभ नहीं हुआ है। मतलब मैं सुबह से ही बहुत उदास हूँ। अपनी ज़िंदगी को पीछे से मैंने काउंट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत रिच रहा हूँ, और रिच होकर जब नीचे गिरा हूँ तो जिन लोगों के लिए मैंने किया, जिन लोगों को मैं सोचता था कि ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, या ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं और ये मेरा पूरा परिवार है, और मैंने उनके लिए जितना भी बन सका, मतलब मैंने अपनी औकात से ज़्यादा उन लोगों के लिए किया। लेकिन जब मेरे को नुकसान हुआ और मैं उस रईसी से नीचे गिरा, तो उन लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे जवाब दिए दोस्तों, और ऐसा ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया है कि कोई और आदमी होता तो वो मर जाता। मतलब
अपने अपने लोग हैं, वो अपने लोग। वही कहते हैं ना, एक कहावत है कि अपनी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, वो गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। मतलब गैर लोग में क्या हिम्मत होती है कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके, सिर्फ अपने ही इंसान ना आपको गिराते हैं, आपका मोरल को गिराते हैं। वो ऐसा व्यवहार आपके साथ करते हैं कि आप, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं नहीं चाहता मेरे किसी भाई बहन के साथ ऐसी परिस्थितियां आए। अगर वो आए तो मेरे इन वीडियो को देखकर वो अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि आदमी ना गलत फहमी में बहुत गंदे स्टेप्स उठा लेता है जिनके बाद उसे पछताना ही पड़ता है, और कई बार तो वो इंसान पछताने के लिए नहीं रह पाता, उसके जो बच्चे वगैरह है वही पछताते हैं कि ये क्या हो गया। और दुनिया में जब तक आप हैं तभी तक आपके बीवी बच्चों को कोई पूछ रहा है, नहीं तो नहीं। और ये बात बीवी बच्चे भी नहीं समझते हैं, लेकिन क्या करें, ये दुनिया के चलन है और इन सब से हमें गुजरना पड़ता है, इनसे गुजरना पड़ता है। मुझे आज सुबह उठा तो मुझे एक गाना याद आ रहा था, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी तो रुलाए कभी ये हंसाए। तो जिंदगी के ये कुछ पहलू है और इसीलिए मैंने अपनी इस कहानी का नाम भी जिंदगी रखा है। और जिंदगी कब क्या आपको सिखा दे आप कुछ समझ ही नहीं, मतलब ये जीवन पूरा आपको सिखाने के लिए बना हुआ है। आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा सीखते हैं, क्योंकि 30 बच्चे अगर मान लो एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो 30 के 30 फर्स्ट नहीं आते। तो जितना अच्छा स्टूडेंट होगा उतना अच्छा इस जिंदगी से सीखेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो दुनिया में ना सिर्फ हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। जब हम दूसरों को, लोगों की चीज़ों, जैसे आज मैंने सोच लिया तो मैं आज बहुत उदास हो गया, अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता शायद मैं इतना, लेकिन ज़िंदगी है, कभी भी कुछ आपके साथ जो घटनाएं घट चुकी वो कभी भी आपकी याददाश्त में खलल डाल सकती हैं, और वो जब खलल डालती हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम, आपको हिला के रख देती हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, आपको दिल से बड़ा दुखी महसूस करते हैं आप, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आप कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे, आपको मन करेगा, जैसे कि मेरा सुबह मन किया मैं बिस्तर से ही ना उठूं, बड़े मुश्किल से मैं उठा, मैं जो पार्क में आपको बताया घंटे 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फिर भी गया, मैंने हिम्मत की। फिर मैं घर आया तो मन कर रहा था नहाऊं नहीं, ऑफिस नहीं जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। यहाँ आया तो मेरा मन करा कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन देखो फ्री बना रहा हूँ। मतलब अपने मन के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई बार आपका ये मन भी आपको धोखा देता है, और मेरा मन आज मुझे धोखा दे रहा है। मतलब मुझे क्या जरूरत है जो गुजर गया है उसको याद करने की, लेकिन मैंने फिर भी याद किया और मैं डिस्टर्ब हुआ और बहुत प्रॉब्लम में रहा। दोस्तों ये सब इवेंट्स अपनी ज़िंदगी में आते थे, अगर हम पुरानी ज़िंदगी में जाके जो भी हमारे साथ घटित हुआ और जिनसे हमारा दिल दुखी हुआ है, अगर हम उसको याद करते हैं तो हम दुखी ही होंगे, जैसे कि आज मैं। लेकिन जैसे देखो मैं आपसे धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, मैं उस दुख से उबर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख है, मैं अंदर से बड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा आपसे बात की है तो मैं थोड़ा सा बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपको अपनी मंजिल पे जाने से रोकेंगी, वो आपकी याददाश्त में ही आएंगे। आप ही एक इंसान ही ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ों को याद कर लेता है, हर चीज़ों को वो कर लेता है। नहीं तो जानवर लोगों को कोई पता थोड़ी होता कि पहले क्या हो गया, वो रोड पे एक्सीडेंट कर लेते हैं फिर रोड पे चले जाते हैं, 2 बार एक्सीडेंट हो जाता है। इंसान अगर मान लो जैसे एक बार मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया तो अगले रोज स्लो मोटरसाइकिल चलाने लग जाता है, कार से जिसका एक्सीडेंट हो कार स्लो चलाने लगता है। जैसे अभी जिंदगी में आप फेल हो गए तो आप आगे संभल के बिजनेस करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जब पहले बिजनेस किया था और आप राइज पे पहुंचे थे तब क्या आपने संभल के किया था? तब भी आपने रिस्क लिए थे। और जो इंसान, जो प्राणी इस दुनिया में रिस्क नहीं ले सकता वो तरक्की कर ही नहीं सकता, वो वही जिंदगी जिएगा जो वो जी रहा है। तो इसमें रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। अब हम कई बार अपनी पुरानी चीजों को कैरी कर लेते हैं और उनको याद करते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। तो रिस्क लेने से डरेंगे तो हम पुरानी चीजों, मतलब कि हम राइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पुरानी चीज उठा ली। एक गलती क्या बार बार होगी जिंदगी में। एक बच्चा एक बार फेल हो गया, अगर वो तो कोशिश ही नहीं करेगा तो फेल ही होगा, कोशिश करेगा तभी तो वो पास होगा। तो जो हो चुका है वो जरूरी थोड़ी जिंदगी में बार बार हो, तो उस चीज को भूल जाना चाहिए। कहना बहुत आसान है, आदमी भुला नहीं पाता है। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं कई बार चीजें याद, मैं जबकि बहुत स्ट्रांग हूँ और बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई चीज मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन फिर भी कभी कभार साल 6 महीने में एक बार ऐसा दिन होता है, जो कि आज का दिन मेरे लिए हो गया है। और ये जिंदगी की जर्नी है,
इसमें ये चीज़ें आएंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही है कि आपकी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्पीड ब्रेकर्स आएंगे ही आएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का, जैसे ये भी इसी तरीके, इसी को स्पीड ब्रेकर ही कहते हैं। तो इन स्पीड ब्रेकरों पर अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करके फिर निकल के फिर हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो छोटे दोस्तों, अब जो हो गया, मुझे बेटर फील हो रहा है। मैंने आप लोगों से बात की, देखो मैंने अपने मन को मार के आज के सारे काम किए। जो काम मेरा मन कह ही नहीं रहा था कि ये कीजिए, लेकिन मैंने सुबह से मन के अगेंस्ट ये सारे वर्क किए और मैं देखो बेटर फील कर रहा हूँ। हो सकेगा मेरा आज का दिन अच्छा रहेगा। बाकी हम कल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।